आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये सफलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या इल्जाम हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में जिस दिन आपने कदम रखा था तो मैंने सुना कि उसी दिन आपने तय कर लिया था कि मुझे यहां का बादशाह बनना है। एक्चुअली जब आदमी छोटा होता है उम्र में और ऐसे बड़े बड़े सपने देखता है, ख्वाब देखता है, तो बचपन के सपने और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। जब हम समझदार हो जाते हैं तो रियलिटी में आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत संभल के सोच समझ कर सपने देखते हैं कि यार थोड़ा सा दाल खरीद लूँ, थोड़ी चाय खरीद लूँ, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी वाली ले लूँ। तो बचपन के सपने थे कि बादशाह बनूँ, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा थे। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर सपना बड़ा देखो तो, और मैं तो चाहूँगा हर बच्चा कोई बड़ा सपना देखो। लेकिन आजकल जब हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं फिल्म वालों के बारे में तो लिखते हैं कि 22 साल हो गए शाहरुख खान को, सिंह ने किंग को पीट दिया, कोई कहता है कि इडियट ने बादशाह को पीछे छोड़ दिया, कोई कहता है बादशाह ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो अभी भी ये कंपटीशन है आपके दिल में? नहीं, मैं तो किसी से करता नहीं, मुझे तो ना ज़रूरत है। मैं अपने साथ ही लड़ता रहता हूँ, अपने साथ ही भागता रहता हूँ, अपने साथ ही गिरता पड़ता रहता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हर साल कोई ना कोई ऐसा होता है जो आता है मुझे पिछाड़ने के लिए, और फिर अगले साल नया वाला आ जाता है। कोई ये नहीं बोलता जो आया था पिछले साल वो खुद पिछड़ गया है। तो हर साल नया कंपटीशन होता है। 20 साल 22 साल हो गए और मैं एक्चुअली यही चीज़ मुझको जो है जज्बा देती रहती है कि और मेहनत करते रहो। फ्राइडे को अगर कभी मालूम पड़े थोड़ी वीक पड़ गई है फिल्म, तो मंडे को दिमाग में यही आता है सोमवार को यार मेहनत करके थोड़ी बेहतर करेंगे, वरना यही कोई टिंग पिंग लिंग आगे निकल जाएंगे। और अगर मंडे को फिल्म जो है मालूम पड़ता है बहुत चल गई है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, पिछली वाली से बेहतर बनानी है। तो मैं मेहनत करता रहता हूँ। बाकी ये जो आप बोल रहे हैं कंपटीशन, ये सब आता रहता है, जाता रहता है और आता रहेगा और जाता रहेगा। मैं तो यूं ही काम करता रहूँगा। आपके काम का हिसाब किताब मैं देख रहा था, काम करते करते आपकी 7 बार सर्जरी हो चुकी है। शोल्डर हिला हुआ है, नेक टूटा हुआ है, बैक फूटा हुआ है, घुटनों में चोट है, पैरों के अंगूठे हिले हुए हैं। और फिर भी मैं देख रहा हूं कई दिन से आप टीवी पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, फैन से मिल रहे हैं 18-18 घंटे। हाँ, तो आप ये सोचिए कि इतना तबीयत नासाज होने के बाद मैं बादशाह हूं, अगर नहीं होती तो क्या होता। अभी तो लोग फॉर्चुनेट हैं। और सच बात, दिल की बात ये है, मैं सच बताता हूँ, मेरी जब फिल्म बनती है कभी भी तो साल में 1 या 2 बार मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ। और सबसे पहले मैं शो शुरू करने से पहले हमेशा ये करता हूँ, और ये मेरी ह्यूमिलिटी नहीं है, ये मेरी सच्चाई है दिल की, कि जहाँ पर भी मुझे ऐसा मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे स्टार बनाया है, मैं झुककर धन्यवाद करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, फॉर मेकिंग मी द स्टार दैट आई एम। और इतनी शरीर में टूट फूट होने के बावजूद आप काम कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो कौन सा दर्द है जिसको छुपा रहे हो? मतलब अब तो छुपता भी नहीं। कितना भी मुस्कुरा लूं, क्योंकि आदमी, मैं पिछले प्रोग्राम में गया था, मैं जो आप टीवी शोज कह रहे हैं, तो गया था तो हाथ में ऐसा पट्टा बंधा हुआ था यूं करके, कितना भी मुस्कुरा लूं। और एक्चुअली एक इंग्लिश में कहावत है कि इट ओनली हर्ट्स व्हेन आई लाफ नाउ, सो इट हर्ट्स व्हेन आई लाफ। और छुपा कुछ नहीं रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक ही ज़िंदगी है, कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये टूट फूट तो रही हैं चीज़ें, कहीं ऐसे ही पूरा ही ना एकदम टूट जाऊँ। तो उससे पहले जितना कर सकूँ उतना कर लूँ, क्योंकि मुझे जो ज़िंदगी में मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है। तो थोड़ा कर्ज सा हो गया है मुझ पर, तो वो कर्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों को खुश कर सकूँगा। अब टूटी फूटी हड्डी वड्डी, और अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, मतलब अच्छा खासा ऐसा कुछ टाइटेनियम वाइटेनियम लगा लिया। पहले तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आप जान लें, जब मैं 8-10 साल पहले डांस करना शुरू करता था तो 2 लेफ्ट फीट थे मेरे, बिल्कुल नहीं होता था कोई ऐसा तड़क धड़ुम। ये 2-4 ऑपरेशन हुए घुटने के, एक गर्दन का हुआ, तो ऐसा 1 2 3 4 डांस भी थोड़ा बेटर करने लग गया हूँ मैं। तो फायदा है, मुझे लगता है कुछ रिपेयर कर दिया उन लोगों ने मुझको। ये सच है कि चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत स्टंट किया आपने और डबल का इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, ये एक्चुअली रोहित की चाह थी। दिसंबर में मुझे चोट लग चुकी थी और हमने कोर्टिजोन इंजेक्शन लिए कि अगर हम शूटिंग रोक लेते तो फिल्म जो है 1.5 साल तक रुक जाती डेट्स की वजह से। तो रोहित को मालूम था और रोहित ने बहुत ऐसा बोला कि मैं इतना अच्छा डिज़ाइन करूंगा, और इतने प्यार से किया जैसे एकदम माँ करती है, मैं इतने प्यार से करूंगा कि आपको चोट भी लगी हुई है उसके बजाय भी कोई डबल नहीं होगा इसके अंदर, कोई तार का काम नहीं होगा,
और आपको खुशी होगी क्योंकि उसे मेरी नेचर मालूम है कि मैं चाहता हूँ मैं खुद करूँ। और सारा स्टंट मैंने खुद किया है, सिवाय 1-2 गाड़ियों का जो शॉट है। और बिल्कुल चोट नहीं लगी है, और थोड़ा मैं इस बार लग भी रहा हूँ थोड़ा सा मैनली, ऐसा रोहित ने मुझे किया है कि मैं एकदम से लवर बॉय नहीं लग रहा हूँ, थोड़ा फाइटर बॉय भी लग रहा हूँ, सॉलिड लग रहा हूँ मैं, ऐसा दिल्ली वाला लग रहा हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये अन्याय नहीं अपने साथ कि डॉन 2 के वक्त पर ये शोल्डर की इंजरी शुरू हुई थी, रावण कर रहे थे तब भी इंजरी जारी थी, ये पूरी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस आपने की है, खतरा हो सकता है? नहीं, मैंने जब डॉक्टर से पूछा उन्होंने कहा कि ये जो है ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ये टूट गया है और इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा ये तो अच्छा है कि अब तो करना ही है, तो पूरा ही टूट जाए, इतना टूटा ऑपरेशन तो होना ही है। तो आई सेड ओके वील जस्ट डू इट, कि जिस दिन टूट जाएगा तो उन्होंने कहा 72 घंटे हैं तुम्हारे पास, फ़ोन करके आ जाना। तो हम वाई में शूट कर रहे थे जहाँ से गाड़ी का ड्राइव 2.5-3 घंटे था, हेलीकॉप्टर 30 मिनट का। तो मैंने वो कैलकुलेट किया था और सब स्टैंड बाय पे थे, अगर टूटा तो पहुँच जाऊँगा, क्योंकि एक ही बार खोलना पड़े, बार बार उसको करते रहो तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ी सी शर्ट फट जाती है तो अब कहते पूरी फट जाए यार, फिर ही सिलवा लेंगे, अभी तो फटने दो उसको। तो मैं उस लिहाज से करता चला गया। आपके कॉलेज के दोस्तों से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि शाहरुख के लिए चोट खाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल में भी कॉलेज में भी जब ये क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे तो बहुत चोटें लगती थी। हाँ, मुझे बहुत चोटें लगी हैं। और मेरे एक फुटबॉल के कोच थे सिंह साहब, और मुझे अभी भी उनकी आवाज़ याद है। मुझको एक बार चोट लग गई और मैंने बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं उनके पास आया और फिर मैंने अच्छा नहीं खेला उस दिन। एक्चुअली चोट नहीं लगी थी, लेकिन होता है ना सर, अच्छा ना खेलो तो सर बहुत दर्द हो रहा था घुटने में, सर मैं क्या करूँ सर, वो लग रहा होगा मैं थोड़ा सा, मैं इतना तकलीफ था। तो उनकी पतली सी आवाज़ थी और वो दी बोलते थे हर बात के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला, यू ब्लेडी दी शाहरुख, आई नो यू कैन प्ले दी फुटबॉल इवन इफ आई कट ऑफ बोथ योर लेग्स। तो मेरा ऐसा था, लगती रहती थी, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन वन, मेरा थोड़ा पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, इमोशनल भी और फिजिकल भी। तो मैं काफ़ी चोट खा लेता हूँ, लेकिन हंसता रहता हूँ, स्माइल करता रहता हूँ, रियली। तो ये बात या आपको नहीं समझ आएगी वकील साहब, लड़कियां इस बात को समझती हैं। और ये भी सच है कि अगर आपके स्कूल कॉलेज में बैक में चोट नहीं लगती तो आप एक्टर नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। मुझे अभी भी याद है, पुरानी दिल्ली में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एबट साहब। तो मेरी चोट लोअर बैक में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए अंबेडकर स्टेडियम में, और मैं विकेट कीपिंग करता था, स्टेट लेवल पे खेलता था, इंडिया लेवल पे खेलने का चांस मिल रहा था, लाला अमरनाथ जी ने लिया हुआ था कोचिंग कैंप में, तो झुका नहीं जाता था। और फिर मेरे को उन डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी जो पीठ है वो ठीक नहीं होगी। बीच में खेला लेकिन दर्द बहुत होता था, तो बहुत दुखी हो गया, मुझे लगा मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 महीना मैं बेड में था, और फिर एक प्ले हुआ लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर, तो वहाँ मालूम पड़ा कि 82 लड़कियां हैं एक प्ले के अंदर और 8 लड़कों की ज़रूरत है। तो अब चोट से घायल चोटिल मरता क्या ना करता, मैंने सोचा वहीं चला जाऊं और कुछ अपनी लक ट्राई कर लूं। लड़कियों की वजह से नहीं, मैंने कहा सॉफ्ट सा है, थोड़ा पास में है कॉलेज, एक्टिंग वैक्टिंग कर लूँगा थोड़ी सी। तो मैं उस चक्कर में बैरी जॉन के साथ ज्वाइन कर लिया, और वो दिन था और आज का, मैंने आज तक वो 82 लड़कियों का, मेरा मतलब एक्टिंग का साथ नहीं छोड़ा। उस वक्त की कुछ तस्वीरें मेरे पास में हैं, आपकी ये मूछ और बड़े बड़े बाल वाली, तो ये देख के कोई कह सकता था ये लड़का सुपरस्टार बन सकता है? सिर्फ माँ ही कह सकती थी और तो कोई नहीं कहता। मेरी माँ कहती थी कि मैं दिलीप कुमार साहब जैसा हूँ, और वो माँ का प्यार ही होता है, वो ही कह सकती हैं अपने बेटे के बारे में। मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता था, मुझे आज भी नहीं लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं मेकअप करता हूँ तो बड़े दिनों बाद आदत मेरी छूटी है, मैं आंख बंद कर लेता था कि यार ये क्या भयानक सा चेहरा है, कैसा हो गया ये। सिवाय ऐसा था कुछ डिम्पल विम्पल ठीक थे मेरे, लेकिन उसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बालों की काफी प्रॉब्लम थी, मैंने सुना हेमा मालिनी ने आपको पहला जब रोल का चांस दिया था, सबसे पहले उन्होंने कहा था ये बाल कटा के आओ। कटा के नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरी लक बहुत अच्छी है। मुझे हेमा जी ने बुलाया था और मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा यू विल हैव टू डू मेकअप एंड ऑल। तो मैं कहा नहीं, मुझे तो मेकअप मैंने कभी किया नहीं है, मैं तो दिल्ली का लौंडा हूँ, तो मुझे मेकअप वेकअप समझ नहीं आता। तो शी कोम्ड माई हेयर हरसेल्फ। तो जब ही हेमा जी ने मेरे बाल बनाए, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया ये जगह तो छोड़ के नहीं जाऊँगा अब तो मुंबई में ही रहूँगा मैं। किसको चांस मिलता है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिल्म के लिए बुलाया, और उन्होंने मुझसे पूछा भी डू यू वांट टू हियर द स्टोरी। आई सेड नो, एंड शी सेड वन अदर थिंग। उन्होंने कहा एक तो तुम्हारे बाल उन्होंने कोम किए, और फिर मैंने कहा आप मुझे क्यों लेना चाहती हैं। तो बड़ा स्वीटली उन्होंने मुझे बोला यू हैव अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक नोज़। तो उनको मेरी नाक भी पसंद आई जो इतनी लंबी है, बाल भी कोम किए, तो वो क्या चाहिए दुनिया में।
और जब जीपी सिप्पी साहब के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहली बात मुझे देखकर, मेरे को विवेक वासवानी ने, जिसने मेरा करियर एक्चुअली बनाया, उसने फोर्स किया फिल्मों में काम करने, लेकर गए। उन्होंने कहा सर मैं नया हीरो लेकर आया हूँ, राजू बन गया जेंटलमैन का। वो सिंधी साहब थे, सिंधी साहब बाबू थे वो। तो उन्होंने बोला ओ ब्लेडी हिज हेयर इज लाइक अ बेयर। और उन्होंने कहा, और उन्होंने उस दिन मैं एक्चुअली नहा धो के कंघी करके गया था, तो बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझको कि यार ऐसा है तो बाल वाल का। तो मैं जब भी डायरेक्टर से मुझे विवेक मिलाते थे, मुझे राजीव मेहरा साहब, FC मेहरा के बेटे जो थे, जिन्होंने नेक्स्ट फिल्म की चमत्कार, तो मिलाए, तो मैं पहले मिलते ही कहता था हेलो राजीव, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए ऐसा दिख रहा हूँ मैं। लेकिन जब तक आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में पहुंचे तो काफ़ी साफ सुथरे हो गए थे। हाँ, तब थोड़ी क्या था, नहाने की आदत पड़ गई थी तो बट और शादी हो गई थी तो बीवी कहती थी नहा लिया करो, हफ्ते में 2 बार तो नहा लिया करो प्लीज़। बट सच बात यह है कि एक्चुअली मैंने शुरू में लव स्टोरीज़ की ही इसलिए नहीं। लोगों को लगता था कि मैं कुछ अलग किस्म का एक्टर हूँ, नेगेटिव रोल, डर, बाजीगर जो भी दिखाया आपने कि ऐसे रोल करूँगा। मुझे लगा इस शक्ल के साथ मैं हीरो तो बन नहीं सकता हूँ, क्योंकि सब ऐसे प्रिटी लोग होते थे फिल्मों में तो काम करने वाले, सुंदर, खूबसूरत, अच्छे बाल, गोरे, ऐसा पिंक चीक होते थे सबके। तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं कहता हूँ मैं नेगेटिव रोल करता हूँ, ऐसे थिएटर बैठ रहा हूँ, लोग सीरियसली लेंगे मुझको कि सीरियस एक्टर आया ये। बट जब तक 5-7 साल हो गए तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि यार हम एक पिक्चर बनाएंगे औजार, और तेरी उसमें दाढ़ी होगी, बाल बड़े होंगे, मशाल जैसी पिक्चर होगी। तो मैंने कहा ये सेट है। पता नहीं वो कहाँ पे मशाल, जो हमारी वो मशाल जैसी पिक्चर औजार दिलवाले दुल्हनिया बन गई। तो उसने आगे मुझे कहानी सुनाई, मैं सुनता रहा, ऐसा नाडियाड वाला बंगलों में बैठा था। मैं कहा यार ये क्या हो गया? तो उसने कहा नहीं यार मैं रोमांटिक पिक्चर करूँगा तेरे साथ। और सब ने, मैं आपको सच बताऊँ, और तब तक फिर नहला दिला दिया। तब करण जौहर आ गए, उसने भी कुछ कंगी वंगी की, अच्छे कपड़े दे दिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, कपड़े वपड़े उन्होंने कुछ किए, कुछ साफ़ सुथरा उन्होंने संभाल दिया मुझको, दाढ़ी वाड़ी बनाई। और फिर एक्चुअली आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं 5-7 साल के बाद 95 में मैंने दिलवाले की है। नॉर्मली हीरो जो है लॉन्च होते हैं लव स्टोरी के साथ। सो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी व्हेन आई शुड नॉट हैव। जैसा आप कह रहे हो, मैं खुद ही देख के प्रीमियर पे मेरे साथ रतन जैन मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बाजीगर बनाई थी, और 2-4 और बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ, टॉय दर्शन वगैरह फ्रेंड्स हैं मेरे। उन्होंने पिक्चर देखी और सबने बड़ी ताली वाली बजाई। और ऐसा मुझे रतन साहब ने कहा यार शाहरुख एक बात कहूँ, सुपर पिक्चर है, तू नहीं होता ना इसमें तो सुपर हिट थी ये पिक्चर। तो मैंने ये भी सुना हुआ है और मैं बड़ा दुखी हो गया था। बट किस्मत अच्छी थी, आई थिंक आदि, काजोल और अमरीश पुरी जी की, वो ले गए, खींच के ले गए साथ में मुझको। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ हिट होने का, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, तो बिल्कुल रोमांटिक हीरो की इमेज बन गई। और आप जो कह रहे हैं कि शक्ल अच्छी नहीं है, जनता ने उस शक्ल को बहुत पसंद किया है। हाँ, एक्चुअली जब कहते हैं अगर वो किस्मत निकल जाए तो फिर बस निकल ही पड़ती है हर चीज़। मतलब हर चीज़ एक्सेप्ट हो ही जाती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यार मेरी निकल पड़ी, और इतने सालों से शायद लोग देखने लगे, झेलने लगे, तो शक्ल भी अब होता है ना, घर में अपना भी ऐसा होता है, रिलेशन में कोई हो, अच्छा हो, कोई दोस्त वोस्त हो, कोई रिश्ते में बहन भाई बीवी ऐसे प्यारे हों, थोड़े दिन के अंदर सगे संबंधी अच्छे ही लगते हैं, कोई बुरा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कुछ सगा संबंधी बन गए इन फिल्मों की वजह से। तो लोगों ने कहा ठीक है यार ये ठीक ही है, फिर कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढने लगे। सो द एक्सेप्टेंस मुझको आज तक शॉकिंग है कि जब मैं कभी कभार, मैं ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, कभी कभार मेरे को सुनने में आता है कोई टीनेज लड़की हैं या छोटी हैं, उन्होंने मेरी तस्वीर अपने घर पे दीवार पे लगा रखी, तो मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता हूँ। और मैं आज भी बहुत शाय हूँ, अगर मुझे बोल दे कि आई फाइंड यू वेरी स्वीट एंड ऑल, तो मैं शर्मा सा जाता हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। प्लीज़ बोलिए एक बार, मुझे शर्मा।